कि निशा सिस्टर ने बोला था कि अगर मैं फैमिली के साथ आती हूँ, मतलब अपनी मदर के साथ आती हूँ और अपने बच्चों के साथ मैं आती हूँ, तो क्या मेरे जो बच्चे होंगे की जो एजुकेशन होगी फ्री होगी? तो उनका ये सवाल था। तो जब आप आएँगे तो एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन ये है कि जो टीआरसी जो आपका जो कार्ड है वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करो आपको, जैसे कि यहाँ पर अराइगो सिस्टम है, आपको 2 साल कोशिश करनी पड़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल चल रहा है आपका जो ओपन एप्लीकेशन है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे। हो सकता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए, जो आ रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लें। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो सिस्टर निशा है उन्होंने बोला था कि आप बताएँ। तो पहला क्वेश्चन ये था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर उनके बच्चे अगर साथ आएँ, क्या उनकी पढ़ाई फ्री होगी? जी, फ्री होगी। दूसरा सवाल ये था कि मेरी मदर काफ़ी एज्ड हैं, बूढ़ी हो गई हैं, क्या तो उनको भी मैं क्या उनका टीआरसी मिल जाएगा? तो उसका भी प्रोसेस यही है कि आप जैसे जब आएँगी तो उनके लिए भी सेम ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब साथ-साथ चलना पड़ेगा। तो ये है कि आप साथ में आएँ, और लेकिन ये है कि आपके पास फ़ंड सही हो तभी आप आ सकते हैं, अगर फ़ंड सही नहीं है तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इसके अलावा जैसे कि आप पोर्चुगाल है, तो आप वहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं कि जो पोर्चुगाल है उसमें आपका जैसे कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ उन्होंने विन हो गए हैं, तो वहाँ 1.3 मिलियन पीपल चाहिए। तो आप उसमें जाएँ, आर्टिकल 92 में अप्लाई करें, तो उसमें भी आप ईज़ी रह सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके क्या हालात कैसे हैं, कि किस तरह की आपकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल तो बोलते हैं, लेकिन ढाई 3 साल लग जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर अभी मुझे देख रहे हैं कितनी परेशानी से गुज़रते हैं, और जो अल्लाह ताला ने जो ओपन मिशन जो खोला है, तो कुछ लोग जो 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए जो नहीं गए, तो उनको ऊपर वाला अपने बच्चों से मिला पाया। मतलब जब कार्ड बनेगा तो अपने घर जा सकते हैं, और सब चीज़ें सही होंगी, अरेंज होंगी। और बेचारे कुछ लोग तो जो इस तरह आए जिनके पास पैसे भी नहीं थे और उन्होंने अपना टफ टाइम जिया, वो जानते हैं। थोड़े चिड़चिड़े से भी हो गए हैं और नाराज़ से रहते हैं, कि यूरोप बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास पैसा है तो फिर सही है, अगर पैसा फंड नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है आपने। तो ये होता है कि आप तो निशा जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप, क्योंकि मैंने अभी कोई सही साहब थे, उन्होंने बताया कि आप अगर अगर फ़ंड अच्छा है तो जो पोर्चुगल में थोड़ा सस्ता है, वहाँ पर ट्राई करेंगे। तो जैसे एग्जांपल उन्होंने 1000 यूरो में उन्होंने घर लिया था, आपका यहाँ पर ले रखा है उन्होंने। उनकी 2 बेटी हैं, 3, तो उसमें भी जॉब लग गई है उनकी, लेकिन वो तुर्की से थे, फ़ंड काफ़ी अच्छा था तो उन्होंने अपना सेटल किया। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो ये है कि आर्टिकल 2 में कोशिश करें वहाँ पर, लेकिन मैं तो स्पेन ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं अभी सिंगल कोशिश किया कि मैं खुद ही फ़ाइट कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए, कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को कैसे अच्छी लाइफ दूँ, कैसे अच्छी लाइफ जिए जाए। तो मेरे भाइयों, जैसे हम कल दिन स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके आएँ, क्योंकि इतनी लाइफ ईजी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, और किसी भी बंदे स्पेनिश से ये नहीं बोलेंगे कि यार मुझे इन पादोमेंट करानी है, और वो बंदा जाके साथ जाएगा। क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे। जब बात नहीं कर पाएंगे तो आप किस तरह से उनसे मिक्स होंगे? तो कुल मिला के होता है कि अपना सोशल नेटवर्क, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो अपने लोग वगैरह हैं, जो कि आपके अपने दो देसी लोग हैं, वही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जैसे भी हों। तो उनकी आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि जो लोग स्पेनिश लोग वगैरह हैं, तो आप उनसे इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आपके लैंग्वेज नहीं आती है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कोशिश आपसे यही कहूँगा कि आप आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, और चीज़ें जो हैं सिस्टर, पैसे साथ ज़रूर रखें। अगर फैमिली आ रहे हैं, तकरीबन मैं बता रहा हूँ, एक बंदा 7000 यूरो, 7000 यूरो मतलब ये है कि महीने का 700 यूरो मान के चलें, तो 7 10 जा सही, 7 10 जा 70 हो गया। इसी तरह से आपका जो डिपेंड करता है, इसके अलावा जो चीज़ वगैरह है आपका एक बंदे का हो गया। अब मदर आती हैं तो उनका भी हो गया। तीसरा वो आ गए, वो तो मतलब ये कि 1000 यूरो मान के चलें पर मंथ वगैरह खर्चे का, और उसमें कार्ड वार्ड एक्सपेंस वगैरह। हो सकता है जॉब ना मिले क्योंकि आपको स्पेनिश नहीं आती है, और लोग सोचते हैं हम कर लेंगे, जैसे भी कर लेंगे। भाई इतनी ईजी नहीं है। अगर कोई आपका रेफरेंस है, कोई जानने वाले हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे तो ठीक है। तो कोशिश करें कि यह है कि चीज़ें अगर, क्योंकि आपका जो मेरे दोस्त बताया कि जो आर्टिकल 292 थोड़ा ईजी जल्दी फास्ट हो जाता है, लेकिन आप लेडीज़ हैं तो थोड़ा हार्ड टाइम होगा। आदमी जो मर्द होता है उसका अलग बात होती है कि वहाँ फेस कर सकता है कि थोड़ी परेशानी वगैरह है, और यहाँ पर बड़ा जॉब्स का और घर का बड़ा इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो सिस्टर, मैं ये कहूँगा, मैं सिर्फ ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है, और उनके लिए बनाई है जो लोग आने वाले हैं और किस तरह का कर सकते हैं। तो कोई भी कमेंट आप पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचे, क्या करें। और सवाल ये होता है क्या मिलता है मुझे? मिलता है मुझे अच्छी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ऊपर वाले ने सही से नवाजा है, मतलब अच्छी तरह सब चीज़ वगैरह है। तो मैं
तो ये है कि इंसान को काम करते रहना चाहिए। जैसे कि एक वो जैकी चैन था, तो उससे पूछा किसी ने सवाल कि भाई आपको ऑस्कर अवार्ड कैसे मिला? उसने बोला मैं सुबह उठता था, अपना काम करता था, शूटिंग करता था और मुझे ऑस्कर अवार्ड खुद आया। तो इसी तरह मैं एक बात कहूँगी, जितने बंदे हैं अपना काम करें, मेहनत करें, सुबह उठें, प्लान करें। अगर आपने यूरोप आना तो बिना प्लानिंग के नहीं आए, आ जाएंगे तो आपको जो प्रॉब्लम होगी आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपके ज़िम्मेदार है। तो अगर आपको कोई है, अगर कुछ सवाल है पूछ सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें साबिर स्पीक, तो उसमें मैं लिंक भेज सकता हूँ, उसमें आप बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, ये है क्योंकि मैं खुद सर्वाइव कर रहा हूँ कैसे लाइफ जी जाती है और किस तरह से। तो थैंक यू फॉर लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।